बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। सदगुरु श्री परमहंस महाराज की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, आज की कथा में हम सब श्रवण करेंगे जैन संप्रदाय का एक तांत्रिक जो तंत्र विद्या में बहुत माहिर था, बहुत कुशल था। वो अपने तंत्र साधना के द्वारा बड़े बड़े भूतों प्रेतों को बंदी बनाकर रखा था। यह कथा इस प्रकार से है। जब विजयाभिनंदन निष्कलंक बुद्ध कल के अवतार महामहिम श्री प्राणनाथ जी जब अपने आत्माओं को जगाते हुए मेड़ता राजस्थान में जब पहुंचते हैं, वहां पर माह दो माह रहने के बाद वहां का कोई भी इंसान, कोई भी कथा श्रवण करने के लिए नहीं आता है। तब श्री जी प्राणनाथ जी ने वहाँ के लोगों से पूछा, यहाँ के सब लोग नास्तिक हैं क्या? तब पता ऐसे चला कि नहीं, नास्तिक नहीं है, आस्थावान वाले भी लोग हैं। पर यहाँ पर एक लाभानंद नाम का तांत्रिक है जो अपने तंत्र विद्या के द्वारा सबको डरा कर रखा है। जो कोई उसके जगह कथा सुनकर नहीं आता है, दूसरे जगह जाता है, उनके भूत प्रेत उसके घर के सहित सब लोगों को जलाकर राख कर देते हैं। जब ऐसी बात का पता चला, तब श्री प्राणनाथ जी उस तांत्रिक के पास मिलने का विचार किया। तब अपने शिष्यों के साथ जब लाभानंद तांत्रिक के पास जब जाते हैं, तो देखकर उनको बहुत खुशी हुआ। अपने आप मन में कि सोचता है कि देखो मेरी महिमा कितनी बड़ी है कि बड़े बड़े साधु महात्मा भी अपने शिष्यों के साथ मेरे पास आ रहे हैं। जब प्राणनाथ जी के पास जब तांत्रिक लाभानंद आता है तो उनको स्थान दिया। कहता है, महात्मा जी मेरे दरबार में, मेरे घर संसार में आपका स्वागत है। बताइए आपकी मैं कैसे सेवा करूं? मैं तंत्र विद्या का मैं माहिर हूं। मैं आपको तंत्र विद्या के द्वारा आपको वशीकरण, उच्चाटन, मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, जितने भी तंत्र विद्याएं हैं मैं आपको सिखा सकता हूं। तो श्री जी प्राणनाथ जी ने कहा कि मुझे ये तंत्र विद्या नहीं सीखना है, मुझे आत्मा परमात्मा के विषय में आप कुछ चर्चा श्रवण कराएं जिससे मेरी आत्मा को कुछ शांति प्राप्त हो। तो महात्मा जी पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? तब तो श्री प्राणनाथ जी ने उस तांत्रिक से प्रश्न किया कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहते हैं, उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है? उस तांत्रिक ने कहा, यह तो बहुत सरल सी बात है। परमात्मा तो कण कण में विराजमान है, उसका स्थान सभी जीवों के हृदय में है और उसे पाने का मार्ग यही है, जिसके पास शक्ति होता है उसी को परमात्मा प्राप्त हो सकता है। तब श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि आपने बतलाया कि परमात्मा कण कण में है, तो परमात्मा का लक्षण इस संसार में क्यों नहीं है? परमात्मा सत्य है, परमात्मा चैतन्य है, परमात्मा आनंद है, संसार असत्य है, जड़मय है, दुखमय है। तो परमात्मा के लक्षण इस संसार में क्यों नहीं है? और परमात्मा यहाँ नहीं रहता, परमात्मा यहाँ से परे योग माया मंडल जो अक्षर ब्रह्म का स्थान माना जाता है, उसे परे कूटस्थ अक्षर ब्रह्म है। और उस अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म रहते हैं। उस अक्षर ब्रह्म से परे अनादि अखंड अनंत परम धाम, जहाँ पर अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण परब्रह्म अपने आनंद स्वरूपा श्यामा जी, राधा रानी और आनंद रूपी आत्माओं सखियों के साथ विहार करते हैं, रमण करते हैं। वो अखंड परम धाम है।
अब इतनी बात सुनकर के तांत्रिक तो हार गया। और जब वहां से प्राणनाथ जी चलते हैं बाहर, तो भूतों को भेजता कि जाकर जितने भी महात्मा हैं सबको जलाकर राख कर दो। तो उनके पास जाकर के भूत अपने मुख से आग उगलते हैं, पर उनके पास जाकर के फूल की बारिश होती है। दूसरे फिर भूत आते हैं, वो कहते हैं इस इन महात्माओं को पत्थर तक के नीचे दबाकर मैं मार डालूंगा। उनके सामने पत्थर तो के हिला नहीं, क्योंकि कहा गया है जहाँ पर अक्षय ब्रह्म की पंचवासनाएं भगवान सदाशिव, भगवान महाविष्णु, सुखदेव जी, कबीरदास जी और सनकादिक, जहाँ पर पंचवासना जिस परमात्मा की सेवा किया करते हैं, उन श्री प्राणनाथ जी की सेवा करने के लिए भगवान शिव शंकर, भगवान विष्णु, सनकादिक, सदाशिव और भगवान कबीरदास जी सब लोग रहते हैं। तो वहाँ पर तंत्र विद्या कैसे चल सकता है? इस कारण से वहाँ पर पत्थर हिला तक नहीं। तो जब दोबारा प्राणनाथ जी कहते हैं उसके पास जाकर के, अरे लाभान जी, तुम्हारे जो भूत प्रेत है मेरा कुछ बाल बांका नहीं कर सकते हैं। तुम व्यर्थ में ही अपने तंत्र विद्या के द्वारा सबको डराते हो। जिस दिन तुम्हारी तंत्र विद्या की साधना नहीं रहेगी, तुम्हारे भूत प्रेत तुमको ही मार कर खा जाएंगे। इसलिए तुम व्यर्थ में दूसरे को कष्ट ना दो और तुम भी आत्मा के रास्ते में आगे चलो, आत्मा कल्याण करो और दूसरे को भी करने दो। तो बोलता नहीं। तो उसके शिष्य ने कहा कि आज गुरु जी ने मौन व्रत धारण कर लिया है। तो कहने का तात्पर्य है कि चाहे अंधेरा कितना ही बलवान क्यों न हो, इस प्रकार सूर्य का उदय होता है तो अंधेरा छट जाया करता। उसी प्रकार जहाँ पर परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के ज्ञान रूपी जहाँ पर सूर्य का उदय होता है, रहता है, वहाँ तंत्र विद्या, मैली विद्याएं कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए हम सबको अपने आत्मा के मालिक परमात्मा पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। जो परमात्मा पर विश्वास नहीं रखता है, व्यर्थ में देवी देवताओं में विश्वास करता है, उसका बहुत भयंकर पतन होता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।